चलो क्लैपिंग बजाओ सारे। दोस्तों ये कैमरा के इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हर बड़े सेट पे यूज किया जाता है और ये ना अलग अलग डिपार्टमेंट है। देखो ये BMW है, BMW। गाइस 11:30 हो चुके हैं, आज है संडे। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। तो दोस्तों आज है संडे, मैं जा रहा हूँ दोस्तों छोले भटूरे खाने वहां पे जहाँ पे सेलिब्रिटी भी आते हैं। तो वो मेरा प्लान ऐसे बना दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर है बेसिकली शंकर भंडारी जी उनका नाम है। उन्होंने मुझे बेसिकली कल 1000 रुपये उन्होंने सुपर थैंक्स मुझे भेजा और उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो देखो गाइज ये 1000 रुपये शंकर भंडारी जी ने मुझे भेजे है। रोहित यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग, प्लीज बी लाइक दिस ओनली, ऑलमाइटी विल बी विद यू, जस्ट ए स्मॉल कंट्रीब्यूशन, प्लीज हैव छोले भटूरे फ्रॉम माई साइड फॉर ए डे फ्रॉम दिल्ली, थैंक्स। पहले तो शंकर भंडारी जी आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सोचा, आपने मुझे सुपर थैंक्स में 1000 रुपये भेजे। देखो वो मेरे लिए ना सिर्फ और सिर्फ पैसे ही नहीं है, वो आप सबका प्यार है। मतलब आप सब इतना करते हो, मेरे बारे में इतना सोचते हो, इतने कमेंट्स में लिखते हो, जो आपको सही लगता है वो आप लिखते हो। और उन कमेंट्स को मैं डिलीट भी नहीं करता, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, मैं उस पर डेफिनेटली जवाब देता हूँ और मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं इम्प्रूव करूँगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी बुरी कमेंट आएगी वो मैं डिलीट कर दूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जा रहा हूँ छोले भटूरे खाने के लिए और हम पंजाबी मुंडा थे, पंजाब दे को ली जाएगा तुहानू पता ही है। तो मैं पंजाब दा छोला जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके खाऊंगा मैं छोले भटूरे बढ़िया से और साथ में बढ़िया से एक लस्सी का गिलास होगा। तो गाइज वहाँ पे ना सेलिब्रिटीज आते हैं, जैसे एलविश यादव हो गया, संभावना सेठ मैम हो गए या अविनाश जी हो गए जो मुझे जानते हैं वो, उसके अलावा अर्चना भारती, इस तरीके से सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं वहाँ पे। तो मैंने उनका रिव्यू भी चेक किया, तो खाने में अच्छा है, बढ़िया है। तो जाके देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, क्या पता कोई सेलिब्रिटी मिल जाए, क्या पता मैं अपनी व्लॉग में ले लूँ उनको। तो गाइस जो मेरी कल व्लॉग आई ना कैमरे के ऊपर, वो ना लंबी बन गई थी, मतलब ये समझ लो 25 मिनट प्लस की चली गई थी। वो मुझे काटना पड़ा, मतलब एक दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मुझे डालने थे बट वो काटने पड़े। बट उसको आज मैं इस व्लॉग में डालूंगा, तो देखना दोस्तों उसका कंटिन्यूटी, मतलब क्या गिर गया, उसका कंटिन्यू मतलब आगे से मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ है। तो एक चीज़ नोटिस की, बैग नहीं है आज, मेरा बैग नहीं है क्योंकि आज ना ऑफिस सब बंद है क्योंकि आज संडे है। इस वजह से आज मतलब ऐसा है कि छोले भटूरे खाने जाऊंगा, थोड़ा सा इधर उधर घूमूंगा। देखो आज थोड़ा सा मुंबई खाली खाली भी लगेगा हमको, आज ऑफिस वाले सब अपने अपने घर के अंदर बैठे होंगे। तो गाइज मैं ना यहाँ से सोच रहा था पहले पर्सनल ऑटो लूँ, लेकिन पर्सनल ऑटो नहीं ले रहा मैं, क्योंकि उसके आई थिंक 70-80 रुपये आ जाएंगे। और यहाँ से जो शेयरिंग ऑटो जाता है ना, जो यहाँ वर्सोवा विलेज से शेयरिंग ऑटो जाता है, वो बेसिकली जुहू सर्कल होके ही जाता है। तो जुहू सर्कल से ना मेरे को पास में पड़ेगा, मतलब ये समझ लो 10 मिनट का वॉकिंग का रास्ता होगा मेरा जुहू सर्कल से। तो मैं सोच रहा हूँ शेयरिंग लेके वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ से फिर मैं निकल जाऊँगा। तो शेयरिंग नहीं आया, अभी शेयरिंग का वेट करते हैं। आ गया। तो गाइज मैं आ चुका हूँ जुहू सर्कल पे। बेसिकली ये जुहू सर्कल है दोस्तों, यहाँ से हम लोग राइट निकल जाएंगे तो यहाँ से अपना वो आ जाएगा जुहू का जो बीच है ना, वेन जुहू बीच आ जाएगा। यहाँ से मेन जो होता है ना जुहू बीच, वो आ जाएगा। जाके बढ़िया गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने, छोले भटूरे। हाँ तो गाइज मैं जुहू में हूँ। जुहू में भी ना बहुत सारे एक्टर्स का घर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वाली ब्लॉग में कि जुहू में भी है, बांद्रा में भी है। तो यहाँ पे ज़्यादातर एक्टर्स यहीं पर रहते हैं। ये ना टर्फ होता है, टर्फ बना होता है जहाँ पे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं ना। अब ये पूरा टर्फ मतलब बन रहा है यहाँ पे, मतलब चार्जेस लेते हैं, पूरा ऐसा बंद करते हैं, जाली वगैरह लगाते हैं। तो अभी काम चल रहा है यहाँ पे, तो इसकी चार्जेस रहती है। ये तो जुहू वाला महंगा है, ये जो हमारे घर के पीछे है टर्फ वो सस्ता है, वो 800 रुपये पर घंटे के हिसाब से कमाते हैं। अब ये में भी शायद 2000 समथिंग कुछ लेते हैं, क्योंकि टर्फ भी बहुत बड़ा है इस वजह से। गाइस ये PVR देख रहे हो, ये जो मॉल देख रहे हो ना, ये मॉल बेसिकली बहुत ही फेमस मॉल है। यहाँ पे ज़्यादातर स्क्रीनिंग होती है बड़ी बड़ी मूवीज़ की, बड़े लाइक प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग होती है। मेरी जो काला पानी की भी स्क्रीनिंग थी ना, वो यहीं पे हुई थी दोस्तों स्क्रीनिंग अंदर, मतलब रेड कारपेट स्क्रीनिंग थी। तब तो मैं व्लॉगिंग नहीं बनाता था, नहीं तो आपको दिखाता डेफिनेटली। अभी देखो इन फ्यूचर 1-2 प्रोजेक्ट आने हैं मेरे, उसकी अगर स्क्रीनिंग होगी, बुलाएंगे तो देखते हैं, लेट्स सी। जाऊंगा तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। मैं DOP के बारे में आपको बता रहा था ना, 2 ऐसे इक्विपमेंट्स मैंने आपको बताए थे। एक तो ट्राइपॉड मतलब स्टैटिक शॉट जो कि हिलेगा नहीं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था पैंथर, जो कि अपना मूवमेंट के लिए, लाइक ये ऐसे मूवमेंट के लिए ऐसे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक मैं आपको बताता हूँ स्टडी कैम। बेसिकली आज मैं फोटोज ऐड कर दूंगा इसमें, जो आपको बताऊंगा चीजें। स्टडी कैम बेसिकली होता है कि शोल्डर के ऊपर अपना पूरा बांधते हैं और
ठीक है, सामान गिरा हुआ है इधर, तो मैं नहीं जा रहा इधर से। दूसरा सामान गिरा हुआ था, कोई ऐसे कपड़े वपड़े गिरा हुआ था, मटका गिरा हुआ था, कोलगेट ब्रश व्रश गिरे हुए थे। दिखाऊंगा अभी मुड़ के, मैं उल्टा आ गया, मैं गया ही नहीं, इधर से जाऊँगा अपोजिट साइड से। स्टडी कैम होता है अपना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक शॉट लेके बताता हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई टीवी में या सीरीज़ में कोई कैरेक्टर ऐसा होता है जो कि कमरे के अंदर जाता है और उसके पीछे पीछे लाइक अंदर कोई जाता है, तो वो ना पीओवी कहते हैं उसको। ये देखो, ये सामान गिरा हुआ था। तो मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ स्टडी कैम शॉट कौन सा होता है। बेसिकली स्टडी कैम पे ना बहुत ही लाइक जो स्मूथ शॉट लेने होते हैं ना, वो ज़्यादातर लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊँ, आपने मूवीज़ में या सीरीज़ में देखा होगा कि अरे कैमरा इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है, एक ही शॉट बोलते हैं उसको, मतलब कंटिन्यू स्टिल रोलिंग चल रही होती है, एक ही शॉट। जैसे मान लो कमरे के अंदर कोई एंटर कर रहा है, तो कमरे के अंदर जब कोई एंटर करेगा उसके पीछे पीछे कोई एंटर कर रहा है, मतलब कोई कैरेक्टर एंटर कर रहा है, बट उसके पीओवी से दिखाते हैं। मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं हूँ, ठीक है, मैं कैरेक्टर हूँ, आगे वो कैरेक्टर जा रहा है और मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, तो मेरी जगह पे क्या हो जाएगा, कैमरा आ जाएगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए अभी मैं दिख रहा हूँ, अभी एक कैमरा आ गया, अभी एक कैमरा मैं हूँ। अब जैसे मान लो एक ये कैरेक्टर है, ठीक है, ये आगे 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 जाएगा और इसके पीछे पीछे ये आएगा। देखना, जैसे 3, 2, 1 एंड एक्शन। ये देखो, ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। इधर से ये स्टडी कैम चल रहा है, स्टडी कैम चल रहा है, ये नीचे आ गया स्टडी कैम, ये ऊपर आ गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। अभी तो इसमें कितना वो आ रहा है, जर्क आ रहा है कि हिल रहा है, बट उसमें हिलता नहीं है वो। मतलब ऐसा कि तुम भागते भागते भी ले लोगे शॉट तो भी हिलेगा नहीं है। तो उसमें वैसा होता है। ज़्यादातर स्टडी कैम का यूज़ ज़्यादातर सॉन्ग्स में किया जाता है, क्योंकि उसमें रहता है अरे आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, हर एक चीज़ मतलब डांस वांस रह रहा है, तो स्टडी कैम का यूज़ ज़्यादा होता है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, जुहू सर्कल से आगे आ गया हूँ मैं, इस्कॉन टेम्पल। यहाँ से देखता हूँ अगर इस्कॉन टेम्पल खुला हुआ तो अंदर जाऊँगा, पहले पूजा करूँगा, फिर पेट पूजा करूँगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का और रास्ता है। बस सेलिब्रिटी मिल जाए, कोई मज़ा आ जाएगा ना, कोई सेलिब्रिटी मिल जाए या फिर संभावना मैम मिल जाए, कोई भी मिल जाए। मेरे को ना कोई शर्म वरम नहीं आती लोगों के बीच में ना व्लॉग शूट करने में, क्योंकि मैं बेशरम हूँ इसलिए बेशरम हूँ मैं, मेरे को शर्म नहीं आती। क्योंकि यार वो कहते हैं ना, अरे 4 लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। सिंपल सी बात है, वो लोग थोड़ी मेरे घर पे खाना दे के जाएंगे, मेरे घर पे रोटी पानी थोड़ी दे के जाएंगे, मेरा घर थोड़ी चलाएंगे, तो चलाना तो मुझे खुद ही है ना अपना। आगे दोस्तों इस्कॉन टेम्पल, ये एंट्री है यहाँ से। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है दोस्तों, संडे है ना, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे शू रैक बना हुआ है, यहाँ पे जूते देता हूँ पहले मैं अपने। फर्श के ऊपर पैर रख के मज़ा आ रहा है दोस्तों। जूते दे दिए अपने, अभी यहाँ से मैं हाथ धोऊंगा अपने। यहाँ पे बैठने के लिए भी बनाया हुआ है इस्कॉन टेम्पल में। यहाँ पे अपना बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगी। यहाँ पे पूरा अंदर मार्केट भी बना हुआ है। वाह यार कितनी प्यारी मूर्ति है ना, देखो ये देखो। यहाँ पे खाने के लिए भी है, यहाँ पर इधर बाहर निकलते इधर भी खाने का है यहाँ पे। तो ये था दोस्तों इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पे दोस्तों प्रसाद मिलता है, फिर उसके बाद मत्था टेकने के बाद पहले पूजा फिर पेट पूजा। 2 हाथ से प्रसाद लेना चाहिए हमेशा। दोस्तों पूजा हो चुकी है, अब करेंगे हम लोग पेट पूजा, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। हेलो हाय गाइस। ज़िंदगी में इतना महंगा कुलचा खा रहा हूँ मैं, आलू प्याज वाले कुलचे, सिंगल कुलचा पीस 330 रुपये और डबल कुलचा 430 रुपये। तो अभी मैंने सिंगल ही मंगवाया। और नाल हैगी साड़ी भाजी पंजाबी, मिठी पंजाबी लस्सी, नाल असी पीवांगे ठंडी ठंडी। छोटी सी दुकान है, यहाँ पे सेलिब्रिटीज आते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं, मतलब छोले भटूरे खाने। मतलब देख लो, मतलब क्वालिटी अगर अच्छी है ना तो हर जगह लोग जाना पसंद करते हैं, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कहीं जाना पसंद नहीं करेंगे लोग। मस्त है दोस्तों, छोले बहुत मस्त है सच में। मतलब ये ऊपर देख रहे हो काली काली चीज़, ये काली मिर्च है ऊपर, और ये चटनी के अंदर प्याज है, और इस कुलचे के अंदर भी आलू प्याज दोनों है, ऊपर पूरा मक्खन लगा के रखा हुआ है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, इतने टेस्टी थे, लस्सी इतनी टेस्टी थी। ओए एक होता है ना लस्सी में मीठा ज़्यादा डाल देते हैं, वैसा नहीं था, नॉर्मल था, बढ़िया था, मज़ा आ गया। तो दोबारा से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा शंकर भंडारी जी का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि अब मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अब आएगी मेरे को नींद, क्योंकि छोले भटूरे खा लिए मैंने, सिंगल ही पीस लिया था,
330 का सिंगल पीस था और एक लस्सी ली, तो मतलब 452 का बिल बन गया, टैक्स वैक्स लगा के वैसा हो गया। तो हम दोबारा से आते हैं अपने कैमरे वाले डिपार्टमेंट पे। तो उसके अलावा दोस्तों एक होता है जिम्मी जिप। तो बेसिकली जितने भी स्टैब्लिशिंग शॉट होते हैं ना, जो कि लाइक ऑफिस के बाहर का दिखाते हैं, लाइक ऑफिस के बाहर का बोर्ड हो गया या फिर किसी भी बाहर का बोर्ड हो गया या बहुत बड़ा वाइड शॉट दिखाते हैं हम लोग, वो सब हम लोग दोस्तों जिम्मी जिप पे लेते हैं। बहुत बड़ा जिम्मी जिप होता है, उसके ऊपर हम लोग लेते हैं उस शॉट को। वो मैं फ़ोटो ऐड कर दूंगा, एक बार आप लोग फ़ोटो भी देख लेना, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैसे हो भाई? हाँ बढ़िया बढ़िया। मान लो दोस्तों मुझे ये गली प्रेजेंट करनी है, ठीक है, ये गली मुझे ना वाइड शॉट पे प्रेजेंट करनी है। अब ये देखो, ये नॉर्मल है, ये वाइड शॉट हो गया, ये पूरा मेरा फ्रेम खुल गया, तो इसको वाइड शॉट बोलते हैं। तो मुझे पूरी गली प्रेजेंट करनी है, दिखानी है मुझे। गाइस जब भी हम लोग लाइक ऐसा शॉट दिखाते ना, ऊपर से नीचे आने वाला हो गया या आगे से पीछे जा रहा है, पूरा वाइड शॉट हो गया, तो ये सब ना वाइड शॉट होते हैं, सब जिम्मी जिप पे लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे ये रोड प्रेजेंट करनी है तो देखो, पहले मैं इधर रहूंगा ऊपर और फिर मैं धीरे से आपको प्रेजेंट करूंगा रोड। आपके अंदर ना सस्पेंस भी रहेगा लाइक कि क्या दिखाने वाला है। देखो 3, 2, 1 एंड एक्शन। ऊपर से मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ कैमरा और पीछे वाइड कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए देखो, ये मैं देखना अभी ऊपर से नीचे लेके आऊंगा, वाइड कर दूंगा, ये ऊपर से नीचे लेके आया और ये मैंने वाइड कर दिया। देखो ये तो स्मूथ नहीं हो रहा, वो तो बहुत ज्यादा स्मूथनेस होती है। क्यों हॉर्न मारते हैं भाई इतना, क्यों हॉर्न मारते हैं? कोई है भी नहीं आगे ऐसी हॉर्न पी मी। साडा टाबा असी चले होना इत्थों दी। बाइक देखो, बाइक कितनी मस्त है, BMW। देखो ये BMW है, BMW कितनी मस्त लग रही है, देखो कितनी हैवी गाड़ी है, देख लो। नींद बड़ी खतरनाक वाली नींद आ रही है अंदर को। अब बस मन कर रहा है घर जाके सो जाऊं। और अभी इधर से मुझे शेयरिंग रिक्शा नहीं मिलेगा, अभी यहाँ से मैं बाहर जाऊंगा, बाहर मेन रोड से मैं रिक्शा लूंगा पर्सनल वाला, वो ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग नहीं मिलेगा मुझे। इसके अलावा गाइस आप लोगों ने देखे होंगे जो कि एक चिड़िया के थ्रू शॉट लिया जाता है, लाइक आसमान से नीचे देखते हैं, या फिर चेजिंग सीन होते हैं जो हमारे, लाइक बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही होती है, ऊपर से ऐसे कैमरा जा रहा होता है, तो वो जो शॉट होते हैं ना, वो शॉट हम लोग लेते हैं दोस्तों ड्रोन से। तो हमारे पास ड्रोन होते हैं बड़े बड़े, उसके ऊपर बड़े बड़े लेंसेज होते हैं। ड्रोन क्या करता है, बेसिकली उसको फॉलो करता है, ड्रोन ऐसे साथ में चलता है, पूरा ऐसा ड्रोन उसको फॉलो करता है गाड़ियों को। तो ज़्यादातर हम ड्रोन यूज़ करते हैं, चेजिंग सीन हो गया या फिर कुछ ऐसे बालकनी से सीन हो गया, लाइक जैसे मान लो उस तरफ तो ट्राइपॉड कुछ भी नहीं लेके जा सकते, जिम्मी जिप भी नहीं लेके जा सकते, तो उसके बिल्डिंग के सामने से ड्रोन खड़ा कर देंगे, तो वहाँ से वो शॉट लेंगे। ड्रोन के अलावा हो गया दोस्तों हैंडी शॉट। बेसिकली हैंडी शॉट हम तब लेते हैं जब हमको कुछ भी ऐसा एक्शन सीक्वेंस करना हो या फिर कहीं पे जगह ना हो, तो ज़्यादातर एक्शन सीक्वेंस के लिए ही यूज़ किया जाता है हैंडी शॉट का। बेसिकली यहाँ पे शोल्डर के ऊपर रखते हैं वो कैमरा, वो दिखाऊंगा मैं, फोटो ऐड कर दूंगा। कैमरा रखते हैं और जैसे जैसे एक्शन होता है उसके पास पास लेके जाते हैं, मुंह मतलब डन 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 डन, जैसे जैसे एक्शन होगा ऐसे ऐसे उसको कवर करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। उसको बेसिकली हैंडी शॉट बोलते हैं एक तरीके से, जब भी एक्शन सीक्वेंस करना होता है उसके लिए। तो ये कैमरा के इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हर बड़े सेट पे यूज़ किया जाता है, और ये ना अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे मान लो जो ट्राइपॉड है वो कैमरा टीम लेकर आती है, वो कैमरा टीम अलग है, DOP टीम अलग है। उसके अलावा जो स्टडी कैम होता है, स्टडी कैम की टीम अलग होती है, उनको तभी बुलाया जाता है जब उनका शूट हो, उससे पहले नहीं बुलाया जाता। इसके अलावा ड्रोन वाले हो गए, ड्रोन वालों का भी सेम ये चीज़ है, ड्रोन वाली भी अलग टीम होती है, स्टडी कैम वाली भी अलग टीम होती है, ट्राइपॉड वाली भी अलग टीम होती है। उसके अलावा दोस्तों एक टीम होती है ग्रिप वाली। जब भी एक्शन सीक्वेंस होता है, कुछ भी ऐसा होता है, लाइक सेफ्टी के कुछ ऐसे सीन होते हैं, जैसे मान लो कि कार चल रही है, चेजिंग होता है, बाइक चल रही है, बाइक और कार का चेजिंग हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग ग्रिप की टीम बुलाते हैं जो कि पूरी सेफ्टी से बांधती है। मैं आपको दिखाऊंगा, ऐड करूंगा, तो वो पूरा ऐसा पूरी गाड़ी को कवर कर देगी पूरा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ क्लियर होगी कि सिर्फ DOP ही नहीं होता फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, कैमरे के अंदर ये सारी चीज़ें भी आती है, इक्विपमेंट्स आते हैं। उसके अलावा दोस्तों शॉट डिवीज़न वो अलग हो गया, लेंसेज के बारे में वो अलग हो गया, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। फिल्म मेकिंग इतनी आसान नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं उसके पीछे काम करने के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट को सीन वाइज अलग अलग डेज में बुलाया जाता है। अगर कुछ ऐसा सीन है कि इस दिन हमको ये सारी चीज़ें लग रही है तो उसी दिन आ जाएंगे, और अगर ऐसा है कि अगर नहीं लग रही उस दिन तो जिसकी ज़रूरत है हम उसको ही बुलाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें दोस्तों पर डे के हिसाब से आती है। मतलब एक दिन का इनका खर्चा होता है। ना करते भी कैमरा अगर रेंट पे हम लोग बुलाएंगे शूट के लिए, रेड या फिर एरी का, तो 25 से 30 हज़ार रुपये एक दिन का पर डे बजट लगता है रेंट का, 12 घंटे की शिफ्ट का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरी व्लॉग्स देख देख के ही पूरी फिल्म मेकिंग हो गया, थिएटर हो गया, उसके अलावा सेट का एक्सपीरियंस हो गया, किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरीके से रोड मैप है, वो मुझे लगता है आप सब लोग इधर सीख जाओगे मुझसे।
ठीक है, मुझसे सब चीज़ें निकलवा लोगे आप, बट ठीक है, अच्छा है, मैं खुद आप सबको बताना चाहता हूँ। देखो मैं भी अगर आप सबके साथ शेयर करूंगा तो मेरी भी नॉलेज गेन होगी। एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, इंस्टीट्यूट में ना आपको सिर्फ बता देंगे, चीज़ें आपको करवाई नहीं जाएंगी। अब मेरा क्या है, मेरा सेट का एक्सपीरियंस है, पूरा सेट का एक्सपीरियंस है मेरा 3 साल का, तो सिर्फ कंटिन्यू स्टिल सेट का मेरा एक्सपीरियंस है 3 साल का। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें तो अलग है। चलो गाइस अभी ऑटो लेते हैं, यहाँ से फटाफट ऑटो लेके चलते हैं। और आज दोस्तों केक कटेगा, सब में बटेगा। रात को केक कटेगा नहीं कटेगा पता नहीं, लेकिन अगर कटेगा तो सब में बटेगा। अभी ऑटो नहीं आया, ऑटो का वेट कर रहा हूँ, आगे चलता हूँ। ऑटो सर्कल पे मिल जाएगा मुझे, जुहू सर्कल पे। चलोगे अंकल जी? यारी रोड, यारी रोड। ओ भैया गर्मी। तो गाइज मैं जाता हूँ अभी यहाँ से सीधा रूम पे जाके मैं जाके सोता हूँ थोड़ी देर आराम करके। उसके बाद शाम को फिर मैं उठूँगा। तो गुड नाइट। हाँ तो गाइज शाम हो चुकी है। बेसिकली अभी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं कपड़े धोऊंगा। देखो दोस्तों कपड़े पूरे गंदे हो रखे हैं मेरे, ये देखो कपड़े धोने मुझे। तो बेसिकली कपड़े धोऊंगा अभी दोस्तों। और अभी ऐसा ना कुछ भी प्लान नहीं है, लाइक पार्टी वार्टी का या फिर कुछ भी ऐसा फंक्शन का प्लान नहीं है बिल्कुल भी। वैसा कैपेबल नहीं हो भी पार्टी देने का, इसलिए मैंने दोस्त लोगों को भी मना कर दिया है कि मैं नहीं दे पाऊंगा, आई एम सो सॉरी। बाकी रात को जब 12 बजेंगे तब दीदी या दोस्त जो भी केक लाएंगे वो मैं काटूंगा, वो मैं इस ब्लॉग के एंड में ऐड कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल आइकन को बजा देना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय। काटे भाई बंद कर यार, इसको यार बंद करना, उसको बैठे रहने दे यार। बेटा रुक जा, रहा है। अगर नींद में मेरी बेटी डरी ना तो देखना मैं क्या करती। नींद में बच्चे डरते हैं। गए विमान में। चक्कू 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 है नहीं, उंगली से काटना पड़ेगा। भाई रोके, चक्कू नहीं है यार, उंगली से काटूंगा मैं इसको। क्लैपिंग बजाओ सारे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू दीदी। रॉकी भैया को खिलाओ, रॉकी को खिलाऊंगा अभी उसको। रॉकी भैया केक खाओ। रॉकी भाई केक खाओ, केक खा, केक खा। थैंक यू भाई, धन रहो। काटो और सब खाओ। काटो और बांटो। डोगी हाँ भाई, रोकी भाई क्या कर रहा है? यही बैठा तुम दोनों ना, अगर मेरी बेटी, ये देखिए किसको देखिए कैसे हिल रहा है भैया अभी मत बस हो। अगर मेरी बेटी डर गई तो तुम क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? रोकी वैलो कर दे, रोकी वैलो। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। गाइज ये यहाँ पे नहीं है इसलिए इसको बर्थडे विश कर रहे हैं। ये रैके करने के लिए गया हुआ है कोलकाता। विनीत भी गया हुआ है गोवा, उसको भी फोन करूंगा, बाद में करूंगा उसको।